चलिए फिर एक बार आप सभी का स्वागत है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के एक और वीडियो में, जहां पे हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैंने पहले डेफिनेशन दिया है पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का वीडियो देखने आइएगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी को हम कैसे निकालते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे मेजर्स है, या फिर कौन कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम सेंट्रल टेंडेंसी किसी एक सेट ऑफ डाटा के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जब आप सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें तीन ही मेजर्स होते हैं। एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो अभी इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत हर एक मेजर के बारे में एक या दो लाइन हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद डिटेल्स में एक एक करके वीडियो बनाएंगे कि भाई मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के कैसे कैसे तकनीक है, तरीके कैसे कैसे है, मीडियन कैसे निकाल सकते हैं, मोड कैसे निकाल सकते हैं, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, सभी चीजों के लिए हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है सभी तीन मेजर्स के लिए। तो सबसे पहला मेजर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वो था मीन। और जब हम मीन के बारे में बात करते हैं, जनरली इस केस में हम एरिथमेटिक मीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मीन जैसे कि देखा जाए, आप सभी को पता होगा, आपने पहले किया भी होगा, मीन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो मीन जनरली कितने होते हैं? एरिथमेटिक मीन होते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा वाला होता है हार्मोनिक मीन। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तो पहले कर ही लिया होगा। हार्मोनिक मीन जो है वो उतना ज्यादा यूज नहीं होता, और यहाँ पे हम हार्मोनिक मीन के बारे में उतना ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में भी उतना डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादातर एरिथमेटिक मीन का ही इंपॉर्टेंस है। तो एरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन ऐसा होता है कि आपके पास मान लो कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसीज भी दिया हुआ है कि ये इतनी बार हो रहा है, उतनी बार हो रहा है। तो आप उन सभी फ्रीक्वेंसीज को क्या करोगे? जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। यानी कि मान लो किसी एक स्टूडेंट को, मान लीजिए मार्क्स है 10, ठीक है, क्लास टेस्ट चल रहा है, मान लीजिए 10 मार्क्स है टोटल। उसमें से 10 स्टूडेंट्स के आए हैं 8 नंबर, और मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स के आए हैं आपके 9 नंबर। तो तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे कि डेफिनेशन जो है एरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन देखिए, सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि टोटल कुल मिला के कितने ऑब्जर्वेशंस है हमारे डाटा में। आपको टेबुलर फॉर्म में कोई डाटा दिया हुआ होगा ना, उसका ही तो आप मीन निकालोगे। तो क्या करना है? सम, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है आपको, उसका सम आपको निकालना है। उसके बाद वो जो सम निकला उसको आपको किससे डिवाइड करना है? आपको ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ आपको डिवाइड करना है। ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन। ये ग्रुप डाटा के लिए अलग होता है, अनग्रुप डाटा के लिए अलग होता है। और अगर मान लीजिए कोई एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए भी हम कैसे मीन निकालते हैं, हम आने वाले वीडियोस में दिखाएंगे। तो बेसिक डेफिनेशन जो है आपको किताब में भी मिल जाएगा, ठीक है। आपके स्कूल के किताब में, कॉलेज की किताब में जिस प्रकार का डेफिनेशन दिया हुआ है, उसी प्रकार का डेफिनेशन आप यूज करिएगा, ठीक है। हम यहाँ बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। मैथमेटिकल डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन आप कोई भी किताब से उठाकर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मीन हो गया, मीडियन हो गया। क्या मीडियन? सेकंड वाला मीडियन है। तो मीडियन में क्या है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन आपके पास है, उस ऑब्जर्वेशन का एक पर्टिकुलर आपके पास वैल्यू आ गया आपके पास, और वो वैल्यू क्या कर रहा है? वो ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में भाग कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स। तो जो वैल्यू आपके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, या फिर आपका जो टोटल मिला के जितने भी ऑब्जर्वेशंस है आपने उसको इकट्ठा करके रखा है, आपके ऑब्जर्वेशंस को जो वैल्यू 2 इक्वल पार्ट्स में भाग करेगा, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? हम मीडियन बोलेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द ऑब्जर्वेशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको हम पोजिशनल एवरेज भी बोल सकते हैं। पोजिशनल एवरेज क्यों? क्योंकि उसका पोजिशन ऐसा है कि उससे जो कम वैल्यूज है और उससे जो ज्यादा वैल्यूज है वो सेम है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन इट, इसीलिए इसको बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। और थर्ड में आ गया आपका मोड। मोड को क्या बोलते हैं? वैल्यू व्हिच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आपके पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, उसमें 5 सबसे ज्यादा बार है। यानी कि मान लीजिए एक सिंपल डेफिनेशन मान लीजिए आप चलते हैं 0 1 5 9 5 6 5 3 0 1 7, ये आपके पास मान लीजिए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है।
इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 5 जो है ना 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर्स है वो 3 बार तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, 0 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है। ये जो है आपका 9 3 और 7 ये एक ही बार है। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मोड का मतलब होता है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है एक ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब है मोड। मीडियन का मतलब है कि एक ऐसा वैल्यू जो आपके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 इक्वल पार्ट्स में भाग कर रहा है। और मीन का मतलब होता है कि आप सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, जितने भी फ्रीक्वेंसीज आपके पास दिया हुआ है उसका सम आप निकाल दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो आंसर निकलेगा आपका वही मीन है। और मीन का ये आपका एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसके अलग अलग फॉर्म्स के डेफिनेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर डाटा। ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा है, क्या है, उसके आधार पर ये अलग अलग डेफिनेशन इसका आ सकता है। तो हम अभी अगले वीडियो में मीन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि इसका मीन कैसे निकालते हैं, ग्रुप डाटा के लिए कैसे निकालते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, हम अच्छे से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम मीन के बारे में बताएंगे। तो ये था आपका एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो मीन, मीडियन और मोड का। एक लाइन में हमने डेफिनेशन दिया है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया है, कोई कंडीशन नहीं लगाया है, बस हमने समझाने की कोशिश की है कि ये तीनों चीजें क्या होती है, मतलब एक झलक आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।